घास लाने के लिए जा रहे थे दियारा से। हाँ, उसी क्रम में घटना घट गई। 6:30 बजे गाड़ी अभी नहीं पड़ा, उसका फुटेज आ चुका है। उसका फुटेज जो था सीसीटीवी से, उसका फुटेज आ चुका है। उसका इनको मुआवजा के रूप में 10 लाख रुपया चाहिए और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि बालू खनन बंद होना चाहिए। घड़ियाली आंसू बहाने के नाम पर जो कोई आ जाए, लेकिन इस लपेटे से बाहर नहीं है। ये सत्ता के संरक्षण में, ये थाना के देख रेख में इस तरह का यह आपराधिक राज यहाँ चल रहा है। बगल कोई 10 आदमी बात करना है, बातचीत करना है। बेगूसराय में सोमवार की सुबह बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की जान चली गई। मामला मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा का है। बताया जा रहा है कि सिहमा 2 खुट टोला निवासी देवकी नंदन सिंह अपने घर से सुबह में घास लाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान रविदास टोला के पास बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से उनकी जान चली गई। घटना के बाद घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। लोगों ने सड़क जाम कर दी। लोगों का कहना है कि अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इस कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। सूचना मिलते ही मटिहानी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। हम लोग चचेरा भाई है। कैसे घटना? हमने घर के बगल के हैं। कैसे घटना? घटना तो बताइए, जो जा रहे थे घास के, हम घर पर थे तो घास लाने के लिए जा रहे थे। इनको 6:30 पौने 7 के लगभग में इनको घटना हुआ सुबह में। तब हमको मालूम हुआ, जो वहाँ उनको धक्का मार करके भाग गया गाड़ी वाला इनके देह पर चढ़ा करके। तब वहाँ दौड़ करके गए, वहाँ सारे ब्लड देखे गिरे हुए और इनको वहाँ से उठा करके यहाँ लाए, जो हम यहाँ बांध पर लाते हैं। जब तलक यहाँ हमारा ये मैंने कोई रास्ता नहीं निकल जाता है हमरे लिए, इनके लिए नहीं, हमरे गांव के लिए रास्ता अगर नहीं निकल जाता है। डेली प्रतिदिन कभी किसी को हाथ टूट जाता है धक्का से, कभी पैर टूट जाता है, कभी धक्का लग गया तो उसका साइकिल डैमेज हो गया। इस ढंग का जो है सो मैंने घटना, हाँ, डेली ऐसा घटना हो रहा है। सड़क जाम किए हैं, क्या मांग रखे हैं? हम लोग मांग रखे हैं, जो इनका सबसे पहला नंबर है, जो इनका मुआवजा भी मिलना चाहिए। और दूसरा है, जो हमारे गांव में डेली स्थायी निदान हो इस चीज का। हाँ, डेली प्रतिदिन ये घटना हो रहा है और प्रशासन के मिली भगत से ये डेली ऐसा मिट्टी कट रहा है और ऐसा काम हो रहा है। कुछ दबंग लोग जो हैं, उन्हीं का गाड़ी घोड़ा चलता है, उन्हीं का मिट्टी कटता है। वही सब लोग, हम लोग मजदूर लोग हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, यही हमारा काम है। और हमारा काम क्या है, हम क्या कर सकते हैं? घास लाने के लिए जा रहे थे दियारा से। हाँ, उसी क्रम में घटना घट गई। 6:30 बजे गाड़ी अभी नहीं पड़ा, उसका फुटेज आ चुका है। उसका फुटेज जो था सीसीटीवी से, उसका फुटेज आ चुका है। उसका कौन सा गाड़ी था? गाड़ी महिंद्रा जो ट्रैक्टर था, उसका नंबर उतना हमको याद नहीं है, उसके बाद देखा जाएगा ना। इनका क्या नाम? इनका देवकी नंदन सिंह। हमारा थोड़ा सुनेगा, हमारा इसलिए नहीं सुनेगा, तुम दे रहे हो ना, हम थोड़ा दे रहे हैं। हम तो भाई कमा रहे, कार्य जी रहे। तो इस चीज को हमको बंद करिए, हमको चाहिए इंसाफ। हमारा इधर से रास्ता बंद, इधर से रास्ता बंद। जो ट्रैक्टर जा रहा है आ रहा है, एक तो ठीक है रास्ता, मेरा मतलब है इतना दूर सही जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद इतना तेज चलाएंगे, लग रहा है कि जो यहाँ 4 लाइन है, ये 4 लाइन बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बोलने के बावजूद भी हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं मालिक को फोन कर रहा हूँ, थाना फोन कर रहा हूँ। तो हम लोग के बात कोई लागू नहीं लेता है, इसलिए हम थाना से बोलेंगे ना। जब तुम्हारा वहाँ तक पहुँचे तो हम थाना से पहुँच करते हैं। ये अहले सुबह घास लाने के लिए जा रहे थे। ये देवकी सिंह, पिता स्वर्गीय लखन सिंह, सिहमा 2 खुट निवासी। और उधर से ये बालू लदा हुआ जो ट्रैक्टर आ रहा था, उसी के चपेट में ये आ गए और वहीं इन्होंने दम तोड़ दिया।
यहाँ से करीब 150 मीटर की दूरी पर हमारे ही गांव का रविदास टोला है। उसी टोला के सामने ये घटना घटित हुआ और ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। आप तमाम लोगों के संज्ञान में है कि इससे पहले कैथमा का नौजवान मारा गया, उससे पहले पसपुरा का नौजवान मारा गया और ये तो सीमा की बात कर रहे हैं। सीमा से भी अगर आप और आगे बढ़ जाइएगा तो ये कदम कदम पर इस तरह का राज चल रहा है और ये चल रहा है बिल्कुल थाना के संरक्षण में। उन लोगों का बंधा हुआ राशि है और वो राशि वो अपना प्रत्येक ट्रैक्टर का कितना रेट बंधा हुआ है वो 2000-3000 वो जाके वहाँ दक्षिणा देंगे और वो आराम से अपना वो यहाँ बालू धुलाई का काम करेंगे। तो यहाँ राजस्व का भी चूना लग रहा है, यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये बाजाप्ता इसको कहिए तो ये योजनाबद्ध तरीका से ये आम आवाम को यहाँ मौत के गाल में ये समाया जा रहा है, चूंकि कहीं से कोई उस पर अंकुश नहीं है। इसीलिए हम आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। इनको उचित मुआवजा दिलाने के साथ साथ दोषी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई हो और उस कार्रवाई के घेरे में मटिहानी थाना को भी लाना है, ये हमारा मांग है। और इस तरह की फिर कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं होता है हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। घड़ियाली आंसू बहाने के नाम पर जो कोई आ जाए, लेकिन इस लपेटे से बाहर नहीं है। ये सत्ता के संरक्षण में, ये थाना के देख रेख में इस तरह का यह आपराधिक राज यहाँ चल रहा है और लोग जुबान नहीं खोलते हैं। लोग जुबान इसलिए भी नहीं खोलते हैं कि हम अगर जुबान खोलेंगे तो यहाँ अपराधी के घेरे में भी आएंगे और थाना भी उसी के साथ खड़ा होगा, कोई न कोई झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लाद देगा। और इस तरह से सीमा पंचायत का मुखिया भी प्रयास किया तो उनको भी भोगना पड़ गया। इसलिए इस तरह का यह राज चल रहा है और इसको जंगल राज नहीं कहते हैं, इसको सुशासन कहते हैं और ये सुशासन में ये सब कुछ हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, काफ़ी वो गरीब परिवार से हैं और जैसा बताया गया है जो बालू के लदे ट्रैक्टर से, तो इसके लिए तो हम आज ही एसपी साहब से बात करते हैं। अगर अवैध बालू का ढुलाई हो रहा है तो उस पर यहाँ के संबंधित थानेदार को निर्देशित करें तो इस तरह का कार्य नहीं हो। अगर अवैध रूप से हो रहा है तो उस पर रोक लगाना, और अवैध रूप से जो गाड़ी चलाता है तो वही प्रशासन या पुलिस या पब्लिक से बचने के लिए वो गाड़ी तेज चलाता है, जिसमें ये इस तरह की दुर्घटनाएं सुनने को आ रहा है। तो निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अभी मैं आया हूँ, जिला पदाधिकारी से बात हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी से भी बात हुआ है, अभी मटिहानी के प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुँचे हैं, लेकिन ये जो है सो बेगूसराय प्रखंड के अंदर है, तो बेगूसराय के प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आ रहे हैं और जो भी इनको उचित मुआवजा सरकार के द्वारा मिलना है वो मिलेगा। बाकी हम जनप्रतिनिधि जो भी हम सब संभव होगा इस मृतक परिवार के लिए हम लोग इनके साथ हैं। बालू माफिया जिस तरह से निडर हो करके, जबकि इस पर बराबर लगातार क्षेत्र के लोग, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, स्थानीय सभी इस पर बात उठाते रहे हैं और बहुत इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी ये बंद नहीं हो रहा है। तो एसपी साहब को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अभी नए आए हैं और उन पर लोगों का जिस तरह से भरोसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमको यकीन है कि वो आएंगे यहाँ घटनास्थल पर और इस घटना को, ये घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या है। और ऐसी हत्या ये पहली हत्या नहीं है, इस तरह की हत्या जो है लगातार 3-4 हत्या यहाँ देखने को मिल चुका है यहाँ के लोगों को। उसके बाद भी अगर बालू खनन जो है लगातार चालू है और वो भी बालू खनन जो कि बिल्कुल ही अवैध है, सरकार के तरफ से इसको अवैध खनन माना जा रहा है, उसके बाद भी लगातार हो रहा है। और हो कैसे रहा है? दिन के उजाले में, रात में पहले होता था, अब तो इतना इन लोगों का दबंगता बढ़ चुका है कि ये दिन के उजाले में ले जाते हैं और जिस तरह से ले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे वाहनों से ही सिर्फ ढुलाई हो रही है। जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं कि बड़े बड़े वाहन भी यहाँ से बड़ा वाहन से भी ढुलाई होता है। तो आप सोच सकते हैं बड़े वाहनों से अगर ढुलाई हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सत्ता का संरक्षण प्राप्त है उन्हें और शासन का भी कहीं ना कहीं इसमें संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण हो रहा है। ये रुकना चाहिए और एसपी साहब को तुरंत यहाँ आकर के और उनके द्वारा लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए कि अवैध बालू खनन बंद होगा और हम करेंगे।
मांग करते हैं कि इनको न्याय मिले। इनको जो है गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, इनको मुआवजा के रूप में 10 लाख रुपया चाहिए और उसके बाद सबसे बड़ा बात है कि बालू खनन बंद होना चाहिए। रोड एक्सीडेंट का मामला है जो अभी तक हम लोग आए हैं, हम लोग जो बातचीत हुई है यहाँ पर स्थानीय लोगों से, तो पता चला है यही कि जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो नगर निगम के वासी हैं, ठीक है। और चूंकि रोड एक्सीडेंट ये थाना अंतर्गत, मटिहानी थाना अंतर्गत हुआ है, तो हम लोग पूरा प्रयास करें कि जो सरकारी राशि इनको हम लोगों के माध्यम से जो मिलना है या जो सरकार के माध्यम से मिलना है उसको जल्द से जल्द दिलवाने का प्रयास करेंगे। अभी तो फिलहाल इसमें इनका जो अधेयता बनता है, पहले तो FIR हो, पोस्टमार्टम हो। रोड जाम से यहाँ पर यहाँ के संबंधियों को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ जो लोग भीड़ लगाए हुए हैं उनसे प्रयास किया जा रहा है। मांग इनका यही है कि यहाँ पर जो बालू का जो अवैध उत्खनन होता है या फिर जो आना जाना यहाँ पर होता है, ट्रैक्टर का जो आना जाना होता है, वो बेखौफ अपना वो ट्रैक्टर और बिना किसी स्पीड के चलाते हैं। तो हम लोग बात करके खनन विभाग से SDM सर को इस बात को पहुंचाएंगे और जो थाना स्तर से जो हम लोगों को पता चला है, जो हम लोग और थाना प्रभारी जो बात कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। और अभी तो फिलहाल जो ये हैं जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, इनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनको प्रयास किया जा रहा है कि इनको जो परिवहन विभाग से जो राशि उपलब्ध होता है उसको प्रक्रिया में लाकर इनको जल्द से जल्द इनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए।